यहाँ से स्टार्ट करेंगे। परफेक्शन है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर तीसरा रहेगा, ठीक है, टेस्ट नंबर तीसरा। और यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का जो टेस्ट नंबर वहाँ पर पहला था टेस्ट नंबर 2 में, ठीक है, टेस्ट 2 में वहाँ पर पहला था, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट। और यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 3 है, जो बचा हुआ मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, वहाँ से हम लोग यहाँ पे इसको कवर करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। और यहाँ से 150 क्वेश्चन होंगे इसमें, जिसमें से हम लोग यहाँ पर आज पार्ट 1 में इसको करेंगे 75 या 78 क्वेश्चन करेंगे, और पार्ट 2 में करेंगे आगे के बचे हुए क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि हम लोग करते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से, देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 1 है यहाँ से, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म और फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की, उनका प्राथमिक संरचनात्मक उद्देश्य क्या था। देखो, इनका जो प्राथमिक संरचनात्मक उद्देश्य था, यह था कि सत्याग्रह की प्रयोगशाला के रूप में काम करने वाला एक आदर्श सामाजिक नैतिक समुदाय जो स्वैच्छिक गरीबी, श्रम, अनुशासन और सामूहिक जीवन के रूप में नैतिक अनुकूलन था, उस पर जोर देना, ठीक है। और वहाँ पर जो सत्याग्रह के लिए अनिवार्य हो, राइट। तो आंसर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में भारत का पहला सविनय विज्ञान आंदोलन माना जाता है। इसमें तिनकठिया प्रणाली का मुख्य शोषण क्या था। तिनकठिया प्रणाली का मुख्य शोषण क्या था, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड का। ऐसे ये था कि इस प्रणाली के तहत किसानों को कानूनी रूप से मजबूर किया जाना था, ठीक है, और वे अपनी भूमि का करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करें। इसके बदले उन्हें काफ़ी कम अग्रिम धन जो एडवांस धन होता था उसको सोशल कार्य मूल्य मिलता था। तो यहाँ से बी जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनमें दमनकारी अनुबंध और रैयतों को अग्रिम धन को लेकर के नील की खेती के लिए जो उपजाऊ भूमि थी उसका 3/हिस्सा आवंटित करने पर मजबूर करता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में विचार करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें बोले, युद्ध के समय मिलने वाले प्लेग बोनस का अचानक बंद होना और 35% सैलरी बढ़ाने की मांग पर लंबी खींचतान बढ़ती हुई महंगाई के दबाव को दर्शाती है। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, एकदम करेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसका मुख्य कारण विश्व युद्ध के दौरान मिलने वाले जो प्लेग बोनस थे इसमें मालिकों को अचानक बंद कर देता था, ठीक है, और मजदूरी बढ़ती महंगाई के कारण यहाँ पर 35% वेतन की वृद्धि मांग कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन 4 है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 एक कर नहीं अभियान था, नॉन टैक्स, ठीक है, एक कर नहीं आधार क्या था इसका, कानूनी आधार क्या था इसका। देखो, इसका कानूनी आधार था, आंसर हो जाएगा चौथे का। ये औपनिवेशिक राजस्व संहिता के भीतर एक विशेष कानूनी प्रावधान था जिसके तहत अगर फसल की पैदावार सामान से 1/4 25% से कम होती है तो सरकारी जांच के बाद लगान टैक्स माफ किया जा सकता था। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, क्योंकि यहाँ पर जो राजस्व संहिता थी, रेवेन्यू जो कोड था इसका, इसके अनुसार यदि फसल का उत्पादन सामान से 1/4 या 25% कम हो जाता था तो किसान लगान माफी के हकदार होते थे और सरकार इसके मानने को तैयार नहीं थे, ठीक है, जो इस आंदोलन का एक आधार बन गया था बाद में। सी आंसर चौथे का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी ने रॉलेट एक्ट 1919 का काला कानून क्यों कहा था, ठीक है, क्यों कहा था, क्योंकि देखो इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून बताया गया था, क्योंकि इसमें बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल बंद कमरे में सुनवाई और नागरिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किया गया था। तो डी यहाँ से 5वें का सही आंसर होगा, ठीक है। इसमें व्यापक दमनकारी कानून के प्रावधान के तहत बिना किसी मुकदमे हिरासतबंद जो अदालती से उसमें कार्रवाई की जाती थी, ठीक है, डी यहाँ से आंसर होगा। जरूरी नहीं कि डी यहाँ से इतना ही पूछे, जो मैंने आपको बात बताया वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो पूरी बात आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन 6 है, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा दान की भूमि पर की गई थी। करेक्ट आंसर छठे का हो जाएगा यहाँ से, ये मजहर उल हक, जिन्होंने बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव और एकीकृत राजनीति चुनाव के सक्रिय प्रचार के साथ राष्ट्रवादी लामबंदी में केंद्र के रूप में भूमिका समर्पित की थी। छठे का डी करेक्ट होगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान मजहर उल हक ने अपनी जमीन दान में दी थी, ठीक है, और वहाँ जहाँ सदाकत आश्रम की स्थापना हुई थी और बिहार में राष्ट्रवादी गतिविधियों का मुख्य केंद्र भी बना था। डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 है, खिलाफत आंदोलन 1919 के गांधी को एक रणनीतिक अवसर क्यों प्रदान किया था। इसने रणनीतिक अवसर इसलिए प्रदान किया था क्योंकि गांधी जी ने इसे हिंदू और मुस्लिम समुदाय को एक साझा मंच पर लाने का
और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट करने के लिए बड़े अवसर पर बड़े अवसर के रूप में देखा था। तो आंसर क्या होगा? सी बात यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इसने हिंदू मुस्लिम नामबंदी के बीच एक अभूतपूर्व मेल पैदा किया था, जिससे यहाँ पर साझाकरण, साम्राज्यवाद और विदेशी भावना को समन्वित राजनीतिक कार्रवाई के माध्यम से एक साथ जोड़ा गया था। क्वेश्चन 8 है, 1922 के बाद घटनाक्रम के संबंध में विचार करना है। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने औपनिवेशिक शासन को या उसके भीतर बाधित करने की रणनीति के रूप में परिषद प्रवेश की वकालत की थी। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, नो चेंजर्स ने विधायी राजनीति के ऊपर खादी ग्राम उत्थान और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे यहाँ पर रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दिया था। ये भी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषदों के भीतर विरोध की नीति अपनाई थी, जो नो चेंजर्स रचनात्मक के कार्यों पर ध्यान दिया था। और तीसरी बात है, स्वराजवादी ने कांग्रेस के ढांचे के बाहर एक पूरी तरह से अलग विरोधी राजनीति के गठन के रूप में विकसित हुआ था। तीसरी बात गलत है कि यहाँ पर जो स्वराजवादी थे कांग्रेस के भीतर ही रहे थे, बाहर नहीं हुए थे, है ना, तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, ए। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से मिलान करना है, उन्नत मैट्रिक्स कौन सी होगी, ठीक है। घटना और उनके निकाय, इनकी विशेषता पर नेता क्या थे? पहला, AITOC 1920, 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये हो जाएगा, ट्रेड यूनियन संस्थागतकरण, ठीक है, एक का 3 राष्ट्रवादी नेतृत्व में, राइट, तो क्या होगा इसका? एक का 3 हो जाएगा। चौरी चौरा जन आंदोलन की वापसी का कारण, ठीक है, इसमें मजबूर करने वाली घटना थी। साइमन कमीशन जो था, भारतीयों के पूर्ण बहिष्कार, सभी सदस्य ब्रिटिश थे इसमें, राइट, तो यहाँ से ये। और बरडोली सत्याग्रह इसमें सफल कर नहीं अभियान, सरदार पटेल का नेतृत्व था इसमें, तो आंसर क्या होगा? ये चौथा हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ से 9वें का सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभिकथन ए कारण आर, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने एक निर्णायक क्या है दरार पैदा की थी, जिसमें ब्रिटिश शासन की कथित परोपकारिता में भारत विश्वास की व्यापक पतन हुआ था। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा है, हंटर कमेटी के निष्कर्षों को व्यापक रूप से प्रक्रिया दोषमुक्त रूप में माना गया था, जो जनरल डायर के खिलाफ अनुपातिक दंडात्मक कार्रवाई में विफल रही थी। दोनों बातें यहाँ से सही हैं, क्योंकि यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों का ब्रिटिश न्याय का भरोसा उठा दिया था, और हंटर कमेटी ने जनरल डायर को सजा देने के बजाय उन्हें दोषमुक्त सा करार दिया था, जिसमें आक्रोश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कालक्रम के रूप में व्यवस्थित करना है प्रारंभिक गांधीवादी चरण को। देखते हैं, गांधीवादी मतलब गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापसी और प्रारंभिक राजनीति का अवलोकन चरण। 11वें का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या होगा? ये पहला होगा आपका यहाँ से दक्षिण अफ्रीका से वापसी, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से वापसी, तो यहाँ से 1915, ठीक है, पहली बात हो जाएगी। उसके बाद भारत में नागरिकों का प्रतिरोध, मतलब यहाँ पर जो इसमें से पहले चंपारण का सत्याग्रह से 1917 में, दूसरी बात हो जाएगी। उसके बाद आपका होगा औद्योगिक वेतन विवाद से जुड़ा अहमदाबाद में हड़ताल, ठीक है, तो अहमदाबाद में हड़ताल उससे पहले हो जाएगा, तो 1918 में, और खेड़ा हो जाएगा जून 1918 में, मार्च 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा जून 1918 में, तो 4 और 3 हो जाएगा, 1 2 4 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें का सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइमन कमीशन 1927 का बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन जो 27 इसका बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि इस आयोग की पूरी तरह से केवल ब्रिटिश सदस्यों से बनाना और भारतीय इसमें शामिल न करना, और भारत में आत्मनिर्णय के अभियान और राजनीतिक परिपक्वता का अपमान माना गया था, जिसके कारण राष्ट्रवादियों ने संगठित होकर इसका बहिष्कार कर दिया था, ठीक है। और इसका मुख्य कारण इसमें किसी भी भारतीय का शामिल ना होना था, ये मान सकते हो पॉइंट, और जिसे भारत का आत्मनिर्णय अधिकार की अवमानना या अपमान करना, ठीक है, सिंपल सी बात में समझ सकते हो, ये यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी के रचनात्मक कार्यचरण के बारे में विचार करना है, यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा था? पहला बोला है कि यहाँ पे 13 में कि इससे ब्रिटिश सरकार उन ग्रामीण इलाकों में फिर से अपना मजबूत नियंत्रण का मौका मिला था, जहाँ सीधा विरोध करने में आंदोलन कम हो गया था, कम नहीं हुआ था, काफ़ी अधिक हो गया था। सेकेंड बात है, इस दौरान गांधी जी ने ग्रामीण स्तर पर खादी और शिक्षा के माध्यम से एक मजबूत जमीनी
नेटवर्क बनाया था, जिससे यहाँ पर भविष्य में आंदोलन, सविनय विज्ञान आंदोलन के लिए जनशक्ति तैयार की थी। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है 14। 1920 के दशक में उत्तरार्ध में विचार करना है, इसके बारे में देखना है। समाजवादी, वामपंथी, झुकाव वाले रुझान के प्रतिनिधित्व किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। ये क्या था? जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने आर्थिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद के संबंध में साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष को तेजी व्यक्त किया था। 14 का एक करेक्ट है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता को आर्थिक न्याय और समाजवाद से जोड़ा था और गांधी जी ने केंद्रीकृत राज्य हस्तक्षेप के बजाय ग्राम स्वराज को पक्षधर थे। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। दूसरा, महात्मा गांधी जिन्होंने नियोजित आर्थिक विकास को मजबूत केंद्रीकृत हस्तक्षेप की वकालत की थी। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, गांधी जी ने केंद्रीकृत राज्य हस्तक्षेप के बजाय ग्राम स्वराज के पक्षधर थे, मैंने आपको बात बताई थी। ठीक है, तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी, सेकेंड वाली। सिर्फ पहली बात करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 15 है, दिल्ली प्रस्ताव के सांप्रदायिक राजनीति के संबंध में मील का पत्थर साबित होता संयुक्त निर्वाचन मंडल के बदले मुस्लिम लीग द्वारा दी गई प्राथमिक रियासत क्या थी? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर संयुक्त चुनाव, ज्वाइंट जो इलेक्शन थे, इसको कुछ शर्तों में मानना, जिसे सिंध के अलग प्रांत बनाना, केंद्र सरकार में 1/3 सीटें देने की मांग शामिल थी। ठीक है, 15 में मुस्लिम लीग संयुक्त निर्वाचन मंडल था, ज्वाइंट जो इलेक्शन थे उसके लिए तैयार हो गई थी, बशर्ते यहाँ पर सिंध को अलग प्रांत बनाना जाए या बनाया जाए और उसमें केंद्र में मुस्लिमों को 1/3 प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। ये बताई गई थी बात, तो आंसर क्या होगा? ये करेक्ट है। क्वेश्चन 16 है, नेहरू रिपोर्ट 1928 संविधान में मसौदा तैयार करने का पहला प्रमुख रूप से भारतीय प्रयास था। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत की स्थिति, इसका विश्लेषणात्मक रूप क्या था? देखो, इसका जो विश्लेषणात्मक रूप था कि नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेट्स औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी, जहां ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहते हुए भी स्वशासन चलाए गए थे। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिन्ना के 14 सूत्री, ये 14 अंक 1929 के रिपोर्ट की सीधी प्रक्रिया के रूप में तैयार किए गए थे और अपशिष्ट शक्तियों के संबंध में मुख्य संरचनात्मक असहमति क्या थी? देखो, इनकी मुख्य जो संरचनात्मक असहमति थी ये थी कि नेहरू रिपोर्ट अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को देने की बात की जाती थी, जिसमें जबकि जिन्ना की जो मांग की थी कि अपशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों को दी जाएं ताकि राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिल सके। ये यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन 18, इरविन की घोषणा के बाद राष्ट्रीय नेताओं द्वारा दिल्ली घोषणा पत्र 1929 की जारी किया गया था। ठीक है, और गुलमे सम्मेलन में भाग लेने के लिए नेताओं द्वारा रखी गई प्राथमिक शर्त क्या थी? आंसर हो जाएगा, इनकी जो प्राथमिक शर्त थी 18 का करेक्ट आंसर, इन्होंने नेताओं से शर्त रखी थी कि गुलमे सम्मेलन का उद्देश्य ये केवल चर्चा का विषय नहीं था, चर्चा कराना नहीं था। ठीक है, बल्कि यहाँ पर जो नहीं होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पर डोमिनियन स्टेट्स कब मिलेगा, उससे कब लागू करने के लिए ढांचा तैयार होना चाहिए। राइट, तो आंसर होगा 18वें का, ये बात यहाँ से करेक्ट है, मतलब भरोसा मिलना था एक तरह से। काफ़ी देखो, ये क्वेश्चन जो बनाए गए हैं तो ये मॉडरेट से टफ लेवल का क्वेश्चन है ना, जो यहाँ पर क्वेश्चन बनाए गए ना, परफेक्शन है इसके, थोड़ा सा कठिन लेवल है क्वेश्चन का। ठीक है, आप जब चीज़ें डीप में समझोगे ना, पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन समझ आएंगे वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी ने 11वीं सूत्री मांग 1930 में कौन सी विशिष्ट मांग भारत निर्यात का लाभ पहुंचाने के लिए अंग्रेजों की मौद्रिक नीति को रक्षित की थी या रक्षित करती थी? आंसर हो जाएगा 19वें का करेक्ट आंसर, गांधी जी ने रुपए स्टर्लिंग विनिमय दर को कम करने की मांग की थी, ताकि क्या हो, रिजर्व बैंक जो निर्यात है वो सस्ता हो सके और उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फायदा मिल सके। ठीक है, ये यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर है, बिहार में नमक सत्याग्रह के बारे में दौरान, चूंकि यहाँ पर भूमिबद्ध लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून कैसे तोड़ा था? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान चूंकि बिहार भूमिगत है और लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून कैसे तोड़ा? आंसर हो जाएगा, बिहार एक भूमिबद्ध मतलब लैंडलॉक्ड राज्य है। ठीक है, इसलिए यहाँ लोगों ने नमकीन मिट्टी मतलब लोना माटी जो है इसका उपयोग करके प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाकर कानून तोड़ा था। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कराची कांग्रेस सत्र 1931 के ऐतिहासिक रूप से अद्वितीय है क्योंकि पहली बार कांग्रेस ने किस पर एक प्रस्ताव अपनाया था? आंसर हो जाएगा 21 का सही आंसर यहाँ से ये मौलिक अधिकार और एक राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम।
ठीक है, बी यहाँ से आंसर होगा 21 का, क्योंकि इस सत्र में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल जो राइट्स है और राष्ट्रीय जो आर्थिक राष्ट्रीय कार्यक्रम था इसका प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, 21 का बी यहाँ से करेक्ट होगा आंसर। 22 नंबर है गांधी रिविन समझौता 1931 मार्च में, उसके संबंध में विचार करना है। ब्रिटिश हिंसा के दोषी लोगों सहित सभी राजनीतिक बंदी को रिहा करने पर सहमत हुए थे। 22वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, पहली बात गलत हो जाएगी। दूसरा, कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगित करने और दूसरे अंकुल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे, ये बात सही है। तीसरा, सरकार द्वारा शराब और विदेशी कपड़े दुकानों की शांतिपूर्ण पैकेटिंग का अधिकार स्वीकार कर लिया था। दोनों बातें दूसरी करेक्ट हैं, पहली बात यहाँ से गलत होगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने केवल उन्हीं कैदियों को छोड़ने पर सहमति जताई थी जो हिंसा के दोषी नहीं थे। ठीक है, सभी को यहाँ पर रिहा नहीं करने था, इस वजह से गलत है पहला। 2 और 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित पर मिलान करना है घटना और इसके क्या विशेषता है। मैच करते हैं 23 को, देखते हैं। पहला बोला दांडी मार्च नमक के अधिकार का प्रतीकात्मक विध्वंस था। ठीक है, पहली बात सही है। दूसरा, गोलमेज सम्मेलन 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 कांग्रेस की अनुपस्थिति में साइमन रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ये हो जाएगा सांप्रदायिक गतिरोध, अंबेडकर गांधी विवाद था इसमें, सेकेंड आ जाएगा। अगला आएगा डी नंबर, देखते हैं। डी नंबर में आ रहा है आपका लॉर्ड इरविन घोषणा अक्टूबर 1929, ये आएगा आपका डोमिनियन स्टेट्स को अस्पष्ट वादा किया था। ठीक है, आंसर क्या होगा 23 का डी यहाँ से करेक्ट है। 24 है अभिकथन ए कारण आर, सविनय अवज्ञा आंदोलन में असहयोग आंदोलन की तुलना में अभूतपूर्व महिला राजनीतिक लामबंदी देखी गई थी। 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, नमक के प्रतीक ने सार्वजनिक राजनीतिक संघर्ष को घरों में निजी घरेलू व्यवस्था के बीच की खाई को पाट दिया था। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें सही, क्योंकि यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भारी भागीदारी देखी गई थी और क्योंकि यहाँ पर नमक एक ऐसी वस्तु थी जो सीधे रसोई और घरेलू चीज़ों से जुड़ी थी, जिससे राजनीतिक यहाँ पर था घर घर तक पहुँच गई थी। तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, ये आंसर होगा। 25 नंबर है निम्नलिखित पर विचार करना है कालक्रम के अनुसार, देखते हैं। कालक्रम के अनुसार लगाएंगे तो साइमन कमीशन 1927, ठीक है, पहला साइमन कमीशन होगा, तीसरी बात आएगी। उसके बाद आपका आएगा नेहरू रिपोर्ट 1928 होती है, तो नेहरू रिपोर्ट कौन से नंबर पर है आपकी, चौथी, 3, 4, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, जिन्ना की 14 सूत्री मांग 1929 में पहला, उसके बाद 3, 4, उसके बाद आएगा दूसरा इरविन का प्रस्ताव अक्टूबर 1929, 3, 4, 1, 2 करेक्ट आंसर डी। 26 है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 के संवैधानिक समझौता विफल क्यों रहा था। संवैधानिक समझौता करने में विफल क्यों रहा था, क्यों विफल रहा था, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का मुख्य ध्यान सांप्रदायिक निर्वाचन और अल्पसंख्यकों के लिए अलग प्रतिनिधित्व पर था, जिससे भारतीय एकता की मांग कमजोर करती थी। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 26 का 27 है कराची प्रस्ताव 1931 ने एक रणनीतिक बदलाव को चिन्हित किया, क्यों। एक रणनीतिक बदलाव को चिन्हित किया था, क्यों। देखो, इसलिए चिन्हित किया था क्योंकि इसने पहली बार राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ सामाजिक आर्थिक न्याय, मजदूरों के हक और उद्योगों पर नियंत्रण को राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण या मुख्य हिस्सा बताया था। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। कराची प्रस्ताव 1931 के बारे में जो रणनीतिक बदलाव थे इसलिए चिन्हित किया था। 28 नंबर है, इसमें बोले 1930 में कर नहीं अभियान की तुलना में नमक सत्याग्रह रणनीतिक रूप से बेहतर क्यों था। ये बेहतर इसलिए था, 28 का आंसर हो जाएगा करेक्ट। एक तो पहली बात, ये इसके सार्वभौमिक उपयोग में जनता के बीच अंतर सांप्रदायिक भावना एकता की पैदा करती थी। 28 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नमक का उपयोग हर धर्म और हर वर्ग करते थे। भावनात्मक एकता हो गई है ना, एक तरह से भावनात्मक एकता क्या होती है, ये होती है कि हर धर्म हर वर्ग करना, ठीक है, पहली बात सही है। दूसरा, इसके सरल उत्पादन ने जटिल संगठन के बिना विकेंद्रीकरण की भागीदारी में सक्षम किया था। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, इसे कहीं भी आसानी से बनाया जा सकता था, इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, ठीक है। दोनों बातें सही है। इसने क्वेश्चन घुमाया है, भावनात्मक दिया और यहाँ पर दे दिया विकेंद्रीकरण। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता होगा तो क्वेश्चन गलत कर देते आप, ठीक है। भावनात्मक मतलब होता है कि आपका जो
क्या होता है कि हर वर्ग हर धर्म उपयोग कर सकता है। और विकेंद्रीकरण मतलब आसानी से बनाया जा सकना, विकेंद्रीकरण होगी एक तरह से। ठीक है, तो दोनों बातें करेक्ट है। 28 का आंसर सी। 29 नंबर है, रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा जारी सांप्रदायिक अधिनिर्णय को विश्लेषणात्मक रूप से फूट डालो और राज करो की नीति के निरंतर रूप में देखा जाता था। क्यों? इसलिए देखते थे क्योंकि इसने दलित वर्गों के हिंदुओं से अलग मानकर उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को जो फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा बताया था। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इसने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन कानूनी रूप से दिया था और हिंदुओं में अलग राजनीतिक इकाई के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, पूना पैक्ट 1932 के परिणाम स्वरूप विशेष डेटा शिफ्ट हुआ था, उसके समझौते का गणित परिणाम था। क्या था ये? आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर, पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन मंडल में आरक्षित सीटें देना और सीटों की संख्या को लाभ दोगुना करना था। ठीक है, इसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया था, लेकिन संयुक्त निर्वाचन मंडल उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी, दोगुनी कर दी गई थी। ठीक है, ये यहाँ से आंसर होगा। 31 है, भारत सरकार ने 1935 के प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत इस स्वायत्तता की प्राथमिक विश्लेषणात्मक बाधा क्या थी? ये थी कि यहाँ पर जो हालांकि यहाँ पर 1935 के अधिनियम ने प्रांत में द्वैत सरकार या द्वैत शासन समाप्त करने की स्वायत्तता थी, और लेकिन ये एक दिखावा मात्र थी। इसका कारण गवर्नर के पास मौजूद विवेकाधीन शक्तियाँ थीं और गवर्नर के भी समय पर निर्धारित जो मंत्री की सलाह थी दरकिनार कर सकता था उसको, और विशेष उत्तरदायित्व के नाम पर शासन अपने हाथ में कर सकता था। तो क्या होगा इसका जो आंसर होगा 31 का, ये सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 32 है, बिहार सहित 8 प्रांतों में 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा क्यों दिया था? देखो, इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से छिड़ने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनेथगो के बिना किसी भारतीय प्रतिनिधि या निर्वाचित प्रांतीय सरकारों को सलाह किया और भारत में युद्धरत देश घोषित कर दिया था, और आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन के विरोध में बिहार सहित सभी 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल त्याग दे दी थी। आंसर यहाँ से 32 का डी। 33 नंबर है, गांधी जी का यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 एक रणनीतिक इनकार था अंग्रेजों और दुनिया के लिए। इसका प्राथमिक संदेश क्या था? इसका प्राथमिक संदेश था कि द्वितीय विश्व के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली थी, और गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस लिए शुरू किया था? ताकि यहाँ पर दुनिया को बताया जा सके कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी उतना बुरा है जितना कि नाजीवाद। इसका उद्देश्य ये जताना था कि भारत की अपनी इच्छा के विरुद्ध युद्ध में शामिल नहीं है। ठीक है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 34 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान नेपाल में तराई क्षेत्र में गुप्त रेडियो और आजाद दस्ता गुरिल्ला बम बल का आयोजन किया गया था। इस प्रतिरोध पर प्राथमिक वास्तुकार कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का, यह था जयप्रकाश नारायण। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 34 का, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब शीर्ष नेता गिरफ्तार थे तब जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल के तराई क्षेत्र में शरण ली थी, और वहां उन्होंने आजाद दस्ता नामक एक छापामार बल बनाया था, जिसका काम ब्रिटिश संचार व्यवस्था रेल तार को ठप करना और गुप्त रूप से विद्रोह को जीवित रखना था। बी यहाँ से करेक्ट होगा 34 का। क्रिस मिशन 1942 को गांधी ने दिवालिया होते बैंक का उत्तर दिनांकित चेक बताया था। अस्वीकृत रचनात्मक कारण क्या था इसका? इसका ये कारण था कि गांधी जी ने इसे दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था क्योंकि इसमें आज़ादी के बजाय युद्ध के बाद डोमिनेंट स्टेट्स का वादा किया था, और सबसे बड़ी संरचनात्मक कमी यह थी कि इसने प्रांतों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार दिया था, जिससे भारत के विखंडन मतलब पाकिस्तान के जो बीज थे इसका खतरा हो गया था उसमें। तो बी आंसर इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन 36 है, 36 बोले अगस्त प्रस्ताव 1940 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसने युद्ध के बाद दीर्घकालिक उद्देश्य के रूप में अधिराज का दर्जा देने का प्रस्ताव किया था। पहली बात, 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसने ये सुनिश्चित किया था कि अल्पसंख्यक को सहमति के बिना भविष्य का कोई संविधान नहीं बनाया जाएगा। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, इसने कांग्रेस ने अंततः स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम के रूप में स्वीकार किया था। तीसरी बात भी यहाँ से ये गलत हो जाएगी, ये सही नहीं है।
ठीक है, तीसरी बात गलत है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर इसने कांग्रेस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का कोई जिक्र नहीं किया गया था इसका। ठीक है, 1-2 बात इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। योजना प्रस्ताव उसके क्या उद्देश्य थे। 37 पहला है, इसे बोले CR फॉर्मूला 1944। CR फॉर्मूला जो हो जाएगा 37 का, ये कांग्रेस लीग के बीच सहयोग का प्रस्ताव था। ठीक है, तो एक अवन हो गया। ठीक है, दूसरा विविल योजना 1945 संतुलित प्रतिनिधित्व के साथ सरकारी कार्यकारिणी का पुनर्गठन था। ठीक है, ये भी बात सही है। तीसरा शिमला समझौता जो है, शिमला सम्मेलन है, ये हो जाएगा आपका मुस्लिम प्रतिनिधि के चयन पर लीग के अडियल रूप के लिए केंद्र केवल वहाँ पर मुस्लिम ही चुन सकते थे, तो यहाँ से मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में दावे पर गतिरोध करना। और भारत छोड़ो प्रस्ताव डी, भारत छोड़ो प्रस्ताव ब्रिटिश शासन के अंत में जन लामबंदी, डी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, A1 B2 C3 D4। 37 का करेक्ट आंसर सी। 38 नंबर है, अभिकथन ए कारणार। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को अक्सर स्वतः स्फूर्त क्रांति के रूप में वर्णित किया जाता। पहला क्या होगा, कथन एक जो है 38 का करेक्ट है, क्योंकि 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसके बावजूद जनता खुद को सड़कों पर उतरकर आंदोलन को आगे बढ़ाया था, इसलिए यहाँ पर इसे स्वतः स्फूर्त कहा जाता था। पहला सही है। ऑपरेशन जीरो ओवर के बाद इस ऑपरेशन बिना केंद्रीकृत नेतृत्व जारी रहा था, ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई केंद्र नेतृत्व नहीं बचा था। दोनों बातें करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है 38 का। 39 नंबर है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको 39 को। पहला आ जाएगा आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह, मतलब तीसरा 1940 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा क्रिप्स मिशन जो 1942 में हुआ था, चौथा नंबर। उसके बाद आपका आ जाएगा 3-4 भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, तो आपका पहला, उसके बाद दूसरा शिमला सम्मेलन 1945। 3-4-1-2 मतलब डी करेक्ट है। क्वेश्चन 40 है, शिमला सम्मेलन में विविल योजना 1945 क्यों विफल रही थी। इसलिए विफल रही थी क्योंकि जिन्ना ने ये मांग रख रखी थी, या फिर जिन्होंने मांग वायसराय की परिषद में थी, जिसमें यहाँ पर जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे उन्हें केवल मुस्लिम लीग ही नामांकित करेगी, और कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष दल की नीति थी और इसे अपने कोटे में मुस्लिम सदस्यों जैसे मौलाना आजाद थे उसको भेजना चाहती थी। बी आंसर इसका क्या होगा, 40 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कांग्रेस पर गांधी हरिजन अभियान का रणनीतिक प्रभाव क्या था। इसका रणनीतिक प्रभाव था कि इसे ग्रामीण और हाशिए के समुदाय के बीच यहाँ पर कांग्रेस के आधार पर व्यापक बनाया जाए। सी यहाँ से करेक्ट होगा 41 का, क्योंकि यहाँ पर सविनय विज्ञान आंदोलन धीमा पड़ने पर गांधी ने अस्पृश्यता निवारण पर ध्यान दिया था, और इस अभियान ने दलितों और ग्रामीण समुदाय के मन में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति पैदा हो गई थी, जिससे कांग्रेस का जनाधार शहरी माध्यम से निकलकर गांवों के हाशिए तक लोगों तक पहुंच गया था। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर है, 42 नंबर, पटना में अगस्त आंदोलन 1942 के दौरान शहीद स्मारक 7 छात्र किस प्रयास की स्मृति में है। आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर। पहला बोला बिहार के ब्रिटिश गवर्नर की हत्या करना, पहली बात 42 का गलत है, क्योंकि पटना के साथ वे छात्र निहत्थे होकर भी सचिवालय भवन में तिरंगा फहराने की कोशिश की थी। ठीक है, न कि इनको शहीद करना, है ना। सचिवालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना, ये बात करेक्ट है। सेकेंड बात, ठीक है, तत्कालीन BMW ने DMW जी आर्चर के आदेश पर मुस्लिम ने उन पर, मतलब पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई थी, जिससे यहाँ पर 7 शहीद हो गए थे, 7 ये। ठीक है, तो सेकेंड वाली बात यहाँ से करेक्ट है, पहली बात गलत होगी। राइट, आंसर क्या होगा, केवल 2 करेक्ट है। बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, लाल किले में INA ट्रायल को अंग्रेजों द्वारा एक रणनीतिक भूल माना जाता है, क्यों। रणनीतिक भूल इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पर लाल किले में शाहनवाज खान, PK सहगल और GS ढिल्लो, मुस्लिम, हिंदू, सिख, इन पर मुकदमा चलाकर अंग्रेजों ने अनजाने में भारत में ब्रिटिश जो विभिन्न समुदाय उसमें एकजुट कर दिया, और इसने सेना के भीतर देशभक्ति की लहर पैदा कर दी थी, जिससे यहाँ पर ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन 44 आते हैं। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह जो था इंडियन रॉयल नेवी जो म्यूटिनी था तलवार पर शुरू हुआ था, इसका तत्कालिक कारण क्या था? इसका तत्कालिक कारण था कि 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार के नाविकों में नस्ली भेदभाव और घटिया खाना ने अपने साथी BC दत्त की गिरफ्तारी के खिलाफ विद्रोह किया था और BC दत्त ने जहाज की दीवार पर जय हिंद लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए थे। 44 का B करेक्ट है। 45 है कैबिनेट मिशन योजना के बारे में विचार करना है। कैबिनेट मिशन योजना प्रांतों के समूहीकरण का प्रस्ताव दिया था। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ विभाजन से बचने वाला एक समझौता ढांचा तैयार करना। ठीक है, 46 का C करेक्ट होगा। लीग ने इस आह्वान से कलकत्ता में भीषण जो कैबिनेट मिशन ने भारत में विभाजित होने के बजाय बचाने के लिए यहाँ पर त्रिस्तरीय ढांचा, इसमें प्रांतों को 3 समूह में ABC में बांटा था ताकि यहाँ पर मुस्लिम बहुल प्रांतों को स्वायत्तता दी जा सके और विभाजन को टाला जा सके। 45 का क्या होगा? C करेक्ट है। 46 है 46 बोले मुस्लिम लीग द्वारा बुलाए गए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 का मुख्य प्रशासनिक परिणाम क्या था? इसका मुख्य प्रशासनिक परिणाम था कि इसके कारण ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स, कलकत्ता के भीषण दंगे और सांप्रदायिक दंगे हुए, जिससे कई नेताओं ने यह यकीन हो गया था कि अखंड भारत व्यावहारिक रूप से असंभव होगा। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है। अंतरिम सरकार 1946 में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था और लियाकत अली खान के पास कौन सा विभाग था? आंसर 47 का हो जाएगा। यहाँ से ये जवाहरलाल नेहरू ने उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, जबकि लियाकत अली खान ने कार्यकारी परिषद में वित्त विभाग संभाला था। C क्या होगा? 47 का करेक्ट आंसर है। 48 है एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 में वापसी के समय सीमा निर्धारित की थी और ब्रिटिश PM स्वायत्तता को हस्तांतरण के लिए किस विशिष्ट तिथि का उल्लेख किया गया था? आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर। ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सत्ता के अंतिम हस्तांतरण के लिए 30 जून 1948 की समय सीमा तय की थी। B क्या होगा? 48 का सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश PM क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी कि अंग्रेज 30 जून 1948 तक हर हाल में भारत छोड़ देंगे और सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। हालांकि बाद में माउंटबेटन ने इस तारीख को 10 महीने पहले खिसका दिया था। B आंसर होगा। 49 है स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण संभालने के लिए राज्य विभाग बनाया गया था। इसके लिए जिम्मेदार 2 प्रमुख व्यक्ति कौन थे? करेक्ट आंसर 49 का होगा। भारत के 565 रजवाड़ों में से एक करने का कठिन कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष और उनके VV मेनन सचिव उन्होंने किया था और उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ एसेशन विलय पत्र जो था उसके जरिए भारत का राजनीतिक नक्शा तैयार किया था। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है 50 नंबर है माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को संबंध में विचार करना है। इसने हस्तांतरण तिथि जून 1948 से बढ़ाकर 15 अगस्त 1947 कर दी थी। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा बोला इसने विधायी वोट के माध्यम से पंजाब और बंगाल के विभाजन का प्रावधान किया था। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा इसने अनिवार्य किया था कि सभी रियासतें भारतीय संघ में शामिल होनी चाहिए। यह बात गलत है, क्योंकि रियासतों को ये छूट दी गई थी कि भारत या पाकिस्तान में से किसी को भी चुने स्वतंत्र रहने की कोशिश करनी थी। हालांकि पटेल ने इसे सफल नहीं होने दिया था। ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है। B यहाँ से आंसर होगा 50 का। 51 है विभाग के नेता इनका मिलान करना है। नेता और विभाग इनका कौन कौन से हैं? पहला जगजीवन राम श्रम विभाग, ठीक है, करेक्ट है। अगला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, ये भी बात सही है, फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सरदार बलदेव पटेल नहीं है, सरदार बलदेव सिंह है, ये रक्षा में थे, डिफेंस में। और जोगेंद्र नाथ मंडल, ये विधि मतलब लॉ, ठीक है, मंत्री, विदेश मतलब लॉ मंत्री या जो वकील थे, ऐसे कुछ है ना। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? C यहाँ से करेक्ट होगा। 52 नंबर है 52 नंबर क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 52 है 52। अभिकथन A कारण R। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने रियासतों सर्वोच्चता की समाप्ति
का प्रावधान किया था। 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, ब्रिटिश क्राउन ने आधिकारिक तौर पर सभी संधि अधिकारों को त्याग दिया, जिससे राजकुमार तकनीकी रूप से किसी भी अधिराज में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र हो गए थे। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या हो गया? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अधिनियम ने प्रावधान किया था कि अंग्रेजों के लिए रियासतों और पैरामाउंटी खत्म हो जाएगी, जिसका मतलब था कि ब्रिटिश क्राउन और राजाओं के बीच सभी संधियों खत्म हो गई और उनका राजा से रणनीतिक रूप से तकनीकी रूप से पूरी तरह से आज़ाद हो गए थे। ये यहाँ से करेक्ट होगा। 53 नंबर है, कालक्रम के अनुक्रम मैट्रिक्स यहाँ पर कौन कौन सी होंगी? देखते हैं 53 को। यहाँ से हो जाएगा, अनुक्रम लगाएंगे तो 53 की कैबिनेट मिशन 1946 मई, ठीक है, मई 1946 तीसरा नंबर हो जाएगा पहला। उसके बाद आएगा आपका पहला अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946, ठीक है। उसके बाद दूसरा इटली की घोषणा 1947 और उसके बाद आपका आएगा चौथा माउंटबेटन योजना 1947। 3, 1, 2, 4 डी नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन 54 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंततः एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बावजूद 1947 में भारत के विभाजन को क्यों स्वीकार किया था? आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर, क्योंकि नेहरू और पटेल का मानना था कि एक कमजोर केंद्र वाले अखंड भारत से बेहतर है एक मजबूत केंद्र वाला विभाजित भारत होना, और वे देश को अधिक सांप्रदायिक हिस्सा और बाल्कनीकरण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने से बचाना चाहते थे। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 55 है, सिरिल रेडक्लिफ ने उसके नेतृत्व सीमा वाले आयोग 1947 की आलोचना क्यों की गई थी, या बाउंड्री कमीशन की आलोचना क्यों की गई थी? आंसर हो जाएगा 55 का, क्योंकि यहाँ पर सिरिल रेडक्लिफ कभी भारत नहीं आए थे। उन्होंने मात्र 5 हफ्तों में बिना किसी ग्राउंड सर्वे के सिर्फ पुराने नक्शों को लकीरें खींचकर सरहदें बना दी थी। इससे एक रात ही लोग अपने ही घर में विदेशी हो गए थे और बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ था। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 है, हैदराबाद के एकीकरण 1948 में भारतीय सरकार एक पुलिस कार्रवाई शुरू की थी। इस ऑपरेशन का कोड नाम क्या था? करेक्ट आंसर 56 का हो जाएगा। इसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, कैबिनेट मिशन 1946 ने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था और मिशन द्वारा इस स्वीकृति के लिए उद्धृत प्राथमिक विश्लेषणात्मक कारण क्या था? इसका कारण था कि मिशन का मानना था कि एक अलग पाकिस्तान की रक्षा दृष्टि से अव्यवहारिक होगा और विशेष रूप से संचार व्यवस्था और सैन्य संयुक्त कमान के टूटने से पूरे उपमहाद्वीप सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। यहाँ से आंसर होगा। 58 नंबर है, अंतरिम सरकार 1946 में बाद खाद्य और कृषि विभाग संभालने वाले बिहार के प्रतिनिधि कौन थे, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे? आंसर 58 का सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। वो बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष अंततः भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने थे। क्वेश्चन नंबर 59, RIN विद्रोह 1946 के दौरान रेटिंग्स सांप्रदायिक और राजनीतिक एकता के प्रतीक के रूप में जहाजों पर 3 झंडे फहराए। वे झंडे कौन से थे? आंसर हो जाएगा 59 का, ये थे INC मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे, ठीक है। करेक्ट आंसर सी 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 है, चंपारण मूल्यांकन सत्याग्रह 1917 के बारे में विचार करना है। इसने भारत में गांधीवादी सुविधा विज्ञान के तरीकों को पहले सफल अनुप्रयोग को चिन्हित किया था। पहला यहाँ से करेक्ट है। आंदोलन ने मुख्य रूप से यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा लगाई गई धनकट्ठिया प्रणाली से उत्पन्न शिकायतों को संबोधित भी किया था, और ब्रिटिश सरकार ने चंपारण में सभी जमींदारी के अधिकार को तुरंत समाप्त करके या उसको समाप्त करने की प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों को खत्म नहीं की थी, बल्कि सिर्फ धनकट्ठिया प्रथा को समाप्त कर था। किसानों को लगान में थोड़ी राहत भी दी थी, ठीक है। सिर्फ बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 61 है, माउंटबेटन योजना के तहत 2 विशिष्ट क्षेत्रों के लिए उनके अधिराज की पसंद का फैसला करने के लिए एक जनमत संग्रह निर्धारित किया गया था। वे कौन से थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का आंसर ये था सिलहट, असम और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 61 है, सही है। 62 1946 में प्रांतीय चुनाव के बाद बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल बना था
और स्वतंत्रता के इस महत्वपूर्ण संक्रमण के दौरान बिहार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्य किया था? आंसर 62 का हो जाएगा, ये श्री कृष्ण सिंह यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, 1946 के प्रांतीय चुनाव के बाद बिहार की कांग्रेस की भारी जीत हुई थी। श्री कृष्ण सिंह जिन्हें बिहार के केसरी कहा जाता था और बिहार के दूसरे स्वतंत्रता संक्रमण के दौरान मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के निर्दिष्ट किया था कि जब एक नया संविधान नहीं बन जाता है, प्रत्येक अधिराज्य किस मौजूदा कानूनी ढांचे के शामिल होगा? आंसर 63 का हो जाएगा, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 सही आंसर होगा 63 का, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने स्पष्ट किया था कि जब तक भारत और पाकिस्तान अपना नया संविधान तैयार नहीं कर देता है, तब तक दोनों देशों को शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत चलाया जाएगा और ये प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। आंसर 63 का डी करेक्ट है। 64 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्फोर्ड सुधार के संबंध में विचार करना है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन डायरची प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसके तहत विषयों के आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में विभाजित की गई थी। 64 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है, गवर्नर के पास हस्तांतरित विषय भी सर्वोपरि शक्तियां थी, जिससे यहाँ पर भारतीय मंत्रियों को वास्तविक स्वायत्तता सीमित हो गई थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। तीसरा, इसने केंद्रीय स्तर पर पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की थी। यह बात गलत है, इसकी तीसरी बात गलत है, क्योंकि 1919 के अधिनियम ने केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं की गई थी और केंद्र में भी यहाँ पर वायसराय का पूर्ण नियंत्रण था। ठीक है, और पूर्ण उत्तरदायी सरकार के बाद 1935 के अधिनियम प्रांतीय स्तर पर की गई थी। 1-2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65, मिशन और उसके प्राथमिक ब्रिटिश प्रतिनिधियों से मिलान करना है। कैबिनेट मिशन 65, कैबिनेट 1946 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टुअर्ट क्रिप्स और एवी रिचर्डसन। आंसर क्या होगा? जो मैच करेंगे तो उसके हिसाब से सी आ जाएगा पहला। सीमा आयोग में बाउंड्री कमीशन, जो इसके अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थे, सिरिल रेडक्लिफ बी का 3 हो जाएगा, है ना। आगे आते हैं, अंतरिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, सही है, विभाजन परिषद, इसके अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे। 4 नंबर है। ठीक है, डी का 4 करेक्ट आंसर। सी का 65 का सी। 66 नंबर है, कथन एक कथन बी, कथन एक कथनार, कथन एक कारणार। ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी की तारीख को जून 1948 की मूल समय सीमा लगभग 6 महीने पहले बढ़ाकर अगस्त 1947 कर दी थी। 66 का पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, माउंटबेटन को डर था कि तेजी से बिगड़ती सांप्रदायिक स्थिति और पूर्ण गृह युद्ध के खतरे के कारण और अधिक इंतजार करना सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण असंभव हो जाएगा। दोनों बातें यहाँ से एकदम सही बता रहे हैं और इसकी व्याख्या भी इसी को कर रहे हैं, ये आंसर होगा। 67 है, मैडम बीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता के रूप में जाना जाता था और स्टटगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में उनके द्वारा फहराए गए झंडे को विशेषणात्मक महत्व क्या था? इसका महत्व था कि मैडम बीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में तिरंगा फहराया था और यह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने और भारतीय स्वतंत्रता की मांग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का बड़ा प्रयास था। आंसर 67 का करेक्ट है। क्वेश्चन 68 है, बिहार में नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान पटना के बाढ़ क्षेत्र में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था और उन्हें नमक कर के खिलाफ कड़े विरोध में किसे याद किया जाता था? करेक्ट आंसर 68 का हो जाएगा यहाँ से सी, रामस्वरूप देवी करेक्ट आंसर है। 69, देश परिचायिका समिति सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान स्थापित एक महिला संगठन था, इसका प्राथमिक कार्यात्मक जनादेश क्या था? करेक्ट आंसर 69 का हो जाएगा यहाँ से सही आंसर होगा ये शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर व्यवस्थित रूप से धरना, पैकेटिंग देना और भारतीय महिलाओं के बीच खाद्य उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, यह आंसर इसका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, 1930 के दशक में प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त
चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ी थी। क्रांतिकारी आंदोलन में उनकी भागीदारी किस विश्लेषणात्मक बदलाव को प्रतिनिधित्व करती थी? आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर। ये क्रांतिकारी गतिविधियों में पारंपरिक लैंगिक बाधाओं को टूटना, क्योंकि महिलाएं संदेशवाहक भूमिका को निकलकर अग्रिम पंक्ति के रूप में लड़ाकू बन गई थी। डी यहाँ से 70 का आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने हथियार उठाकर जो अग्रिम पंक्ति थी उसमें सक्रिय लड़ाकू के रूप में मुकाबला किया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार की कौन सी महिला नेता और एक प्रमुख राष्ट्रीय नेता की पत्नी के विरोध में प्रदर्शन में अग्रिम भूमिका जो थी उनकी, उसके लिए गिरफ्तार किया गया था और भागलपुर जेल में रखा गया था? आंसर 71 का हो जाएगा डी, सरस्वती देवी सही आंसर है। 72 एनी बेसेंट INC इंडियन नेशनल कांग्रेस 1917 की पहली महिला अध्यक्ष थी और उसके संरचनात्मक दृष्टिकोण से उनकी होम रूल लीग विचारधारा पारंपरिक दृष्टिवादी कोण से कैसे भिन्न थी? देखो, ऐसी बिनती कि यहाँ पर उदारवादियों के लिए सुशासन एक पुरस्कार था जो अंग्रेजों की वफादारी के बदले मिलता था, और इसके विपरीत एनी बेसेंट ने उन्हें भारतीय को एक जनसिद्ध अधिकार माना था और उन्होंने इसके लिए कानूनी याचिकाओं के बजाय होम रूल लीग के माध्यम से जन लंबंदी एक मजबूत नेटवर्क बनाया था। आंसर 72 का भी करेक्ट है। 73 नंबर है, बिहार में छोटा नागपुर का एक ताना भगत आंदोलन महिलाओं की बड़ी भूमिका निभाई थी। उनकी भागीदारी की समाजशास्त्री विशेषता क्या थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्होंने आध्यात्मिक संकीर्तन और सामाजिक बहिष्कार में भाग लिया और आदिवासी धार्मिक परंपराओं को गांधीवादी सहयोग की व्यापक नीति के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा था। बी यहाँ से सही आंसर होगा 73 का। 74 है, सरोजिनी नायडू के संबंध में विचार करना है, देखते हैं, मूल्यांकन करना है इसका। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी कानपुर सत्र की। पहला 74 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। उन्होंने 1930 में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद धरसना साल्ट वर्कर्स नमक छापे का नेतृत्व किया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, उन्होंने स्वतंत्रता के बाद बिहार में पहली महिला राज्यपाल के रूप में काम किया था। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश तब संयुक्त प्रांत था, उसकी पहली महिला राज्यपाल बनी थी, बिहार नहीं था। ठीक है, ओनली 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा, ये यहाँ से आंसर है। 75 है, बिहार के महिला नेता और उनकी गतिविधि के केंद्र घटना के अनुसार मिलान करना है। शांति देवी गया में झंडा सत्याग्रह था, ये बात सेकेंड हो जाएगा। सुनीति देवी, ये मुजफ्फरपुर 1942 का आंदोलन। ठीक है, राम प्यारी देवी पटना में सविनय विज्ञा, और तारा देवी चौकीदार का आंदोलन। करेक्ट आंसर यहाँ से 75 का सी। 76 नंबर है, कथन ए कारणार अशोक और सविनय विज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वरूप बदल दिया था। 76 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, महिलाओं को शामिल करके आंदोलन भारतीय परिवारों के निजी क्षेत्र तक पहुंच गया था, जिससे यहाँ पर विदेशी वस्तुओं का समर्थन करना एक घरेलू नैतिक कर्तव्य बन गया था। सेकेंड बात भी यहाँ से सही है। 76 का दोनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 77 है, स्वतंत्र संग्राम में महिलाओं की संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। करते हैं। पहला, एनी बेसेंट का अध्यक्ष चुना जाना 1917 में। ठीक है, तो उसके हिसाब से पहला क्या होगा, ये राइट। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो लिखा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता गुप्त रेडियो कांग्रेस, तो उषा मेहता गुप्त रेडियो कांग्रेस 1942 में सक्रिय हुई थी। ठीक है, INC अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट का चुनाव, वो मैंने बताया आपको। ठीक है, पहला वाला। और धरसना सॉल्ट में सरोजिनी नायडू का नेतृत्व, धरसना सॉल्ट था 1930 में होगा वो। ठीक है, सन आप लिखते जाओ, मैं बताता जा रहा हूँ। आजाद हिंद फौज झांसी रानी रेजिमेंट का गठन, ये कब था, ये 1943 1943। और उषा मेहता का रेडियो गुप्त 1942। जब हम पूरी मैच करेंगे लिखने के बाद सन को, तो करेक्ट आंसर 77 का सी सही होगा। 78 है, अरुणाचल पल्ली को अक्सर 1942 के आंदोलन की नायिका कहा जाता था। वरिष्ठ कांग्रेस जो नेतृत्व थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद उनका प्राथमिक सामरिक योगदान क्या था? उनका सामरिक योगदान था कि उन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आंदोलन के समय समन्वय के लिए भूमिगत हो गई थी, जो विद्रोह को कभी ना रुकने के स्वरूप का प्रतीक बताया था। बी 78 का सही आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर आज 78 क्वेश्चन कवर कर लिया। ठीक है, अब बचे क्वेश्चन 79 से क्वेश्चन 150 तक बचे हैं। ठीक है, करीब यहाँ से आपके
70 क्वेश्चन के आसपास बचे हैं, ठीक है। वो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वो हम लोग पार्ट 2 में कल कवर करेंगे, ठीक है। तो आप मैं सुबह भी करे एक पेपर, देखो आज जैसे कि आज ये पेपर करो परफेक्शन का तीसरा, और उससे पहले मैं सुबह करा चुका हूँ एक पेपर, और सुबह मैंने कराया प्रमायस का PRM प्रमेश का एक पेपर जो है पहला पेपर, वो मैंने कराया हुआ एंशिएंट ऑफ मेडिवलिस्टिक का। बहुत अच्छा क्वेश्चन उनका है। ये अगर पेपर सॉल्व कर रहे हो, मेरी बात अगर सुन रहे हो आप, तो वो पेपर जरूर सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हो सके, ठीक है। बहुत मतलब डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछे हैं और एक एक चीज़ को बहुत अच्छी बताइए। वो पेपर सॉल्व करो तो आपकी बहुत चीज़ें कवर हो जाएंगी, राइट। तो वो पेपर जरूर सॉल्व करो। मैंने आज दोपहर में अपलोड किया, वो भी करीब 2 से 3 बजे के बीच में, तो वो भी आप कर सकते हो। और यहाँ से इसको भी करना है आज, ठीक है। एंड करते हैं, बाकी कल हम लोग अगले पार्ट और दोनों पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।